और आइए इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के लखनऊ से, जहां कोरोना को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम 11 के साथ बैठक की। सीएम योगी ने भी कोरोना पर अफसरों से चर्चा की है। सीएम आवास पर टीम 11 के साथ कोरोना पर मंथन हुआ है कि किस तरह से इस संकट से उबरा जा सके। जो लोग कोरोना प्रभावित हैं, संक्रमित हैं, उनके इलाज के लिए क्या कुछ इंतजाम किए जा सके और महामारी को फैलने से रोकने के लिए क्या कुछ कदम उठाए गए हैं, उनकी समीक्षा भी की गई। और आने वाले दिनों में किस तरह से गतिविधियां अब अनलॉक 1 के में शुरू की जाएंगी, उस पर भी अफसरों के साथ उन्होंने चर्चा की और मंथन किया। तो सीएम आवास पर टीम 11 के साथ कोरोना पर मंथन जारी है। सीएम योगी ने कोरोना पर अफसरों से चर्चा की। गौरतलब है कि अब कोरोना का एक तरह से 5वां चरण भी शुरू हो गया है, लेकिन हालात को सामान्य बनाने के लिए आर्थिक गतिविधियों को संचालित करने की दिशा में सरकार ने कदम उठाए हैं ताकि देश में हालात सामान्य भी रह सकें और इसी बीच कोरोना से जंग भी लड़ी जा सके। तो इन परिस्थितियों में किस तरह से लोगों को जागरूक किया जाए, लोग नियम कायदों का पालन भी करें और जो राहत उन्हें दी गई है उसमें भी किस तरह से वो अपने एहतियात बरतें और सावधानियां बरतें, उस पर भी जोर दिया जा रहा है। और आइए इस पर चर्चा के लिए हम सीधे चलते हैं। हमारे स्टेट एडिटर लखनऊ के आरसी भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। आरसी भट्ट, बताइए क्या कुछ टीम 11 के साथ योगी आदित्यनाथ ने चर्चा की और आगे क्या रूपरेखा तय की गई है, क्योंकि अब अनलॉक 1 शुरू हो गया। अविनाश, सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश में जो कोरोना का हाल है इस समय, वो मैं आपके माध्यम से व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि 222 मौतें अभी तक उत्तर प्रदेश में हो चुकी हैं जी। और उसके साथ साथ तकरीबन बढ़ते हुए क्रम में, आप इस शब्द को गौर करिएगा, बढ़ते हुए क्रम में तकरीबन 450 से अधिक यानी कि 378 मरीज उत्तर प्रदेश में पाए गए हैं। आज एक बड़ी संख्या है। कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश अब मरीजों के मामले में ये बढ़ती हुई क्रम की तरफ और बढ़ती हुई संख्या की तरफ आ रहा है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में प्रवासी मजदूरों का आगमन हुआ, लगातार 26 लाख, जिस तरह से सरकार ने दावा किया है कि 26 लाख प्रवासी मजदूर उत्तर प्रदेश में आए हैं, तो उसके साथ साथ कहीं न कहीं ये जो मरीज आए हैं, जो मजदूर आए हैं, उसमें से बहुत सारे लोग संक्रमित, तो वो धीरे धीरे वो अपना एक आकार ले रहा है। पूरा उत्तर प्रदेश का हाल है, लेकिन उसके साथ साथ सरकार कहीं न कहीं पेशबंदी कर रही है पूरी तरह से कोविड-19 से लड़ने के लिए। सबसे पहले तो योगी आदित्यनाथ ने जो लगातार कह रहे थे कि हम 1 लाख बेड की क्षमता हम उत्तर प्रदेश में करेंगे, जो उन्होंने कल पूरा कर दिया है। और उसके साथ साथ 10,000 टेस्ट हर रोज हो रहे हैं। और उन्होंने ये जैसे ही ये चीजें कल हुई हैं, तो उन्होंने एक नया टारगेट दे दिया है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि अब टेस्ट की जो संख्या है उसको 15,000 आप करिए। और उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में अविनाश 32 लैब, यानी कि कोविड-19 के टेस्ट के जो लैब हैं वो उनकी संख्या 32 हो, वो 32 लैब इस समय काम कर रही है। कोशिश उनकी ये है कि उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, इन 75 जिलों में कोविड के लैब स्थापित किए जाएं। ये भी सरकार की एक प्राथमिकता है। और उसके साथ साथ प्रवासी मजदूरों के लिए लगातार सरकार काम करने की कोशिश कर रही है। सरकार को ये लगता है कि इतनी बड़ी मात्रा में प्रवासी मजदूर उत्तर प्रदेश में आए हैं, तो उनके लिए एक रोजगार की अनलॉक 1 को लेकर के क्या कुछ आज निर्णय लिए गए, क्योंकि अब आर्थिक गतिविधियां शुरू हो रही हैं पूरे देश में, तो उसको लेकर क्या कुछ कदम सरकार ने उठाए? अविनाश, अनलॉक को लेकर सीधे तौर पर अगर हम देखें तो आज से ट्रेनों की आवाज आई उत्तर प्रदेश में, बसों की आवाज आई, ये पूरे देश के साथ जो है ये पूरा अनलॉक हो गया है। और कहीं न कहीं अब रेलवे स्टेशनों पर, खासतौर पर अगर हम बात करें बस स्टेशनों पर, तो ये भीड़ भी बढ़ती जाती है। लेकिन मुख्यमंत्री की तरफ से सीधे उन अधिकारियों को ये निर्देश दिए गए हैं कि इसमें किसी भी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए। उनका पूरा फोकस ये है कि जब आर्थिक गतिविधियों में छूट दी गई है खास तौर पर,
तो उसमें कहीं ना कहीं ये बीमारी बहुत तेजी से बढ़ सकती है, ये संक्रमित बहुत ज्यादा लोग हो सकते हैं। तो उसमें कहीं ना कहीं जैसे बसों में उतने ही लोग बैठाए जाएंगे जितनी सीटें होंगी जी। इसी तरह से ट्रेनों की व्यवस्था भी की गई है। और जिस तरह से 8 जून से मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खोलने की बात कही गई है, उसमें भी तमाम बंदिशें लगाई गई जी। और धीरे धीरे जन सामान्य को सुचारू रूप से करने के लिए अविनाश लगातार सरकार कोशिश कर रही है, लेकिन उसको खतरा भी कहीं लग रहा है कि संक्रामक रोग अपना एक बृहद आकार न ले, क्योंकि 70 दिन के आसपास लॉकडाउन का हो गया है। सरकार की आर्थिक गतिविधियां बहुत रुक गई हैं और उसको लेकर सरकार की ये चिंता है कि किस तरह से आम जनजीवन सामान्य होगा, ये बड़ी चिंता है। और उसको लेकर टीम 11 के साथ लगातार यूपी सीएम बैठक कर रहे हैं और उसमें लगातार वो दिशा निर्देश इन चीजों पर दे रहे हैं, फोकस कर रहे हैं कि किस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश की जो 23 करोड़ की आम जनता है, उससे अधिक है, तो उनका जो जनजीवन है वो किस तरह से बने, मतलब चले, ये बड़ा सवाल। जी बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि अब आर्थिक गतिविधियां भी शुरू करना है, कोरोना से जंग भी लड़ना है। दोनों स्थितियों में तालमेल बना के क्या कुछ बेहतर माहौल बनाया जा सकता है उत्तर प्रदेश में, निश्चित तौर पर ये जरूरी भी है और सरकार इस दिशा में कदम उठा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया भट्ट साहब इस तमाम जानकारी के लिए।